अखिलेश जी शुरुआत करना चाहती हूँ। प्रधानमंत्री लगातार दूसरी बार ये 70,000 से ऊपर, पिछली बार 72, इस बार 75,000 नौकरियां दे रहे हैं और नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। उनका कहना है वॉर फिटिंग पर अलग अलग राज्यों में जहां पर डबल इंजन की सरकार चल रही है वहां पर हम नौकरियां देंगे। क्या आपको लगता है कि रोजगार के मुद्दे पर जो आप लोग घेर रहे थे उसमें इस वक्त जो बीजेपी का काम है, पीएम का काम है, वो सराहनीय है? अखिलेश जी, जब सरकार जा रही है मोदी जी की, बीजेपी की, उस वक्त आप कुछ नियुक्ति पत्र के कागज पकड़ा रहे हैं। 5 साल क्या कर रहे थे? वो भी पता नहीं कौन से कागज हैं, वो कब ज्वाइनिंग होगी, कब वो परमानेंट होंगे कि वे नहीं होंगे, कुछ पता नहीं। ये झांसा देने वाली सरकार है। ये डबल इंजन नहीं, बबल इंजन है। सिर्फ बुलबुला इसका निकलता है, 5 मिनट भी नहीं ठहरता है। तो ये सब्जबाग दिखाना, झूठे सब्जबाग, ये बंद कर दें। इसी तरह के सब्जबाग दिखा करके शुरुआत की थी गुजरात में। आज देश परेशान है उस मॉडल से। आप एक्शन में कब आओगे? मोरबी के हत्यारों को तो पकड़ नहीं रहे हो आप। क्यों नहीं पकड़ रहे हो भाई? उस पे भी क्या कोई आपको वो एडवर्टीजमेंट निकालना है, एग्जाम्स लेना है, फिर उसमें पास कराना है, फिर नियुक्ति पत्र देना है क्या? आप जो है, जो बलात्कारी हैं उनको छोड़ते हो, दुराचारी को छोड़ते हो, उनको टिकट देते हो और अपना आइडियल बना रहे हो गुजरात में। जब चारों तरफ से जैसे डूबता व्यक्ति तिनके का सहारा ढूंढता है, उसी तरह से गुजरात में बीजेपी की सरकार जो जा रही है, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी पता चल चुका है, अब वो इधर उधर हाथ पैर मार रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या नौजवान समझ नहीं रहे हैं क्या? 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे, 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे। अब भाई गुजरात में चुनाव हो रहा है और 4 दिन बाद वोट पड़ना है। आज आपको नियुक्ति पत्र दिख रहा है, तो ये नियुक्ति पत्र किसी की नियुक्ति चुनाव के अधिसूचना में तो हो भी नहीं सकती। ये तो कभी पहले हुई होगी। पहले तो ये बताओ, फ्रेश नियुक्ति की तो आप जारी नहीं कर सकते। तो ये कभी पहले हुई होगी। उन विचारों को दिखा करके और आप लोगों के माध्यम से अफवाह फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या फ्रेश नियुक्तियां चुनाव अधिसूचना में हो सकती हैं अंजना जी? आप बताएं। जवाब दीजिए। तो कभी पहले की हुई होंगी, जवाब दीजिए। कितनी हुई होंगी ये भी नहीं पता। नहीं, आप भी जो दिखा रही हैं कि 10 लाख नौकरियां, आप भी जो दिखा रही हैं अंजना जी, एक सेकेंड, आप भी जो कह रही हैं कि 10 लाख नौकरियां, तो चुनाव अधिसूचना के बीच में नौकरी तो किसी के लग नहीं सकती। वो तो प्रक्रिया तो पहले हुई होगी, लेटर पहले जारी हुए होंगे। ये एक टेक्निकल चीज है। तो अब सिर्फ झांसे में रखना, लोगों को गुमराह करना, अब ये सहारा बन गया है बीजेपी के पास गुजरात। ठीक है गौरव जी, क्योंकि ना उसके पास डबल इंजन की सरकार तो सिर्फ बलात्कारी और हत्यारों को बचा रही है। वोटिंग के कुछ दिन पहले क्या ये सिर्फ और सिर्फ कोई पॉलिटिक्स नहीं है? और जो तमाम प्रश्न उन्होंने खड़े किए, ये मेरा शुरुआती वक्तव्य है, अपना वक्तव्य रख लो, उसके बाद आप प्रश्न अपना पूछिएगा। देखिए, सबसे पहले तो क्योंकि आज नरेंद्र मोदी जी ने पुनः दिखाया है कि अगर युवाओं की किसी को चिंता है, अगर वाकई कोई सरकार नौकरियां दे पा रही है, तो वो केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की सरकार है वो है। और मैं सबसे पहले गुजरात मॉडल विकास का मॉडल क्यों है, पारदर्शिता का मॉडल क्यों है, क्यों सब गुजराती भाई बहन मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी गुजराती अस्मिता का प्रतीक है, ये बताना चाहूंगा आंकड़ों के साथ। गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट दर, बेरोजगारी दर 1.7% है। और यहां पे जो झांसा प्रवक्ता बोल रहे थे, राजस्थान में इनकी सरकार है, वहां पे बेरोजगारी दर है 30%। गुजरात में जो युवा है उसको अभी तक क्या क्या मिला है मैं बताता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है किसी भी सरकार की मंशा, इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई भी गुजराती में हो, यह सुनिश्चित करना भारतीय जनता पार्टी ने करा है। इससे क्या होगा, जो हमारे युवा हैं, जो बड़ी सोच रखते हैं, वो लोग इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करेंगे। गुजरात में इकलौते 14,200 स्टार्टअप्स आए हैं।
अंजना जी 14,200। सवाल पूछ लीजिएगा राजस्थान छत्तीसगढ़ में कितने आए हैं, बता नहीं पाएंगे। तीसरी बात, स्टार्टअप रैंकिंग में गुजरात नंबर 1 3 साल लगातार 2019, 2020 और 2021। और जैसा आपने कहा कि धनतेरस पर 75,000 युवाओं को नौकरी मिली और 71,000 युवाओं को अब नौकरी मिल रही है, नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि कोई भी खाली रिक्त पद हो तो उसको भरा जाए, 10 लाख नौकरी जो केंद्र सरकार के तत्वाधान में और पीएसयूज के तत्वाधान में आती है उनको भरा जाएगा। वो एक सुनहरी शुरुआत हुई और इसी बात से कांग्रेस जल रही है। एक आंकड़ा मैं और दे दूं, हम सब जानते हैं कि मुद्रा योजना में किस तरह से 35 करोड़ लाभार्थी देश भर में हैं, लेकिन गुजरात के चुनाव की बात हो रही है तो अंजना जी ये भी बता दे 1 करोड़ 10 लाख लाभार्थी गुजरात में केवल हैं। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि 66,630 करोड़ रुपए का जब मुद्रा योजना में लोन मिलता है गुजराती भाइयों को, बहनों को, तो ये अपने आप में सिद्ध करता है कि स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूं, एक गारंटी कांग्रेस पार्टी ने, देखिए मैं हाथ में लेके आया हूं, कांग्रेस पार्टी की केवल एक गारंटी है कि भ्रष्टाचार होगा और झांसा देंगे और झूठ बोलेंगे। इन्होंने ऐसे ही कहा था बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में देंगे। मैं आज सवाल पूछता हूं कि राजस्थान में बेरोजगारी भत्ता 4500 रुपए मिलेगा, ये वादा किया था और वो अभी कागज दिखाऊंगा कितने हमारे ऐसे युवा हैं जिनको दिया है। छत्तीसगढ़ में आपने वादा किया युवाओं को आप बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने दिया। आप बताइए क्यों राजस्थान की हालत खराब है, 30% बेरोजगारी है? ये सवाल पूछिएगा। और अंत करूंगा, जब बेरोजगारी दर इतनी बढ़ जाती है, राजस्थान का युवा उत्तर प्रदेश पहुंचता है जहां प्रियंका वाड्रा गांधी चुनाव प्रचार कर रही थी कि मुझे ये बताइए बहना, मुझे रोजगार राजस्थान में क्यों नहीं मिल रहा, और आज हम दे रहे हैं तो इनको चुभन हो रही है, इनको कांटे लग रहे हैं। तो अगर इनके दिल में लग रहे हैं कांटे, अखिलेश जी एक जवाब तो वो देंगे। ठीक ही है।